देश भर में कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा मामले आ गए हैं और लोगों में इसे लेकर डर बैठ गया है। ऐसा देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में करीब 20 के आसपास के लोगों में कोरोना वायरस देखा गया है और कई की मौत भी हो चुकी है। लेकिन इसके बाद एक और चीज ये भी है कि जो लोग पहले से बीमार हैं या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन पर ये ज्यादा फैल रहा है और उनमें ये लक्षण तेजी से देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपना घर में रहें। अगर उन्हें थोड़े से भी लक्षण दिखें तो सबसे पहले टेस्ट करवाएं और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सब चीजें करते रहें। ऐसे में हमारे साथ लक्ष्मी जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस कोरोना वायरस और भारत में इसके फैलने को लेकर क्या अपडेट सामने आया है। निश्चित तौर पर देखिए, कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये कहना गलत नहीं है। 22 मई को जो मामले 257 थे, वो 26 मई को बढ़कर 1010 हो गए थे। आज हम 22 मई के बाद जब 2 जून को हम बात कर रहे हैं, इन 10 दिनों में ये आंकड़ा 3900 के पार यानी कि 4000 के आसपास पहुंच गया है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो 10 दिन में जो आंकड़े बढ़े हैं, 22 को 257 मामले थे और अगर 2 जून को 4000 के आसपास अगर आंकड़े सामने आ रहे हैं तो कितनी तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से ये कोरोना वायरस फैल रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हमने कल भी बताया था कि सावधान रहने की जरूरत आपको ज्यादा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेथ रेशियो 0 हो, इसमें लोगों की जान भी जा रही है और ये आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। अगर आप यूपी की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले यूपी में जो है वो नोएडा में है। इनकी संख्या 57 पहुंच चुकी है, जहां 30 पुरुष और 27 महिलाएं इसमें शामिल हैं। यूपी में सबसे ज्यादा केसेस अगर कहीं हैं तो वो नोएडा में है। दिल्ली में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। केरल और कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये तो ऐसे राज्य हैं जहां पर इसके मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये बढ़ क्यों रहे हैं। आपको याद होगा पिछले महीने यानी कि मई 2025 तक WHO ने LF.7 और NB.1.8 कोविड सब वेरिएंट को निगरानी में रखे जाने की बात कही थी और इसको निगरानी में रखे वाले वेरिएंट के रूप में बताया था। ये वही वेरिएंट है जो कथित तौर पर चीन और एशिया के कुछ हिस्सों से संक्रमण को लगातार बढ़ोतरी दे रहा था। लेकिन अब जो है वो भारत में भी इसके लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है, जो अपने आप में चिंता बढ़ा रही है। 18 साल की एक महिला की कोरोना से मौत हो गई है। आप सोचिए, 47 साल की एक महिला की 23 तारीख को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, उसकी भी मौत हो गई है। तो ऐसे में जो मामले बढ़ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपकी परेशानी को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आपको सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहाँ कितने एक्टिव केसेस हैं ये भी समझ लेना चाहिए। तो केरल में जो मामले हैं वो 1435 मामले अब तक कोविड के सामने आ चुके हैं। अब आप ये समझिए कि जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो 22 मई को पूरे देश में 257 मामले थे मात्र, और आज अगर आप अकेले केरल में देख रहे हैं तो 1435 मामले हो गए हैं। आप समझिए इन आंकड़ों को। और एक और चीज़ ये भी है कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि जो कोरोना वैक्सीन जिसने ले ली है पहले, वो सोच रहे हैं कि हमें कोरोना नहीं होगा, तो ये चीज़ गलत है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन लग चुकी थी और उन्हें भी ये कोरोना का नया वेरिएंट शिकार बना रहा है। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो आपने ली है, शायद जो नया वेरिएंट सामने आया है इस पर उसका कम असर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये जो और बहुत तेजी से ये फैल रहा है, कुछ ही घंटों में ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो है वो हो सकता है। ये ट्रांसफर, इसका जो तरीका है, ये बहुत जल्दी हो रहा है। अब सवाल ये है कि वो बेसिक चीजें क्या हैं जो आपको ख्याल रखनी है। तो देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी जब हमने कोविड की बात की तो आपको बताया कि वो जो बेसिक सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। सबसे पहले आपको 2021 का वो दौर याद कर लेना है जो बहुत पैनिक था। घरों में हम बंद हो गए थे, लॉकडाउन लग चुका था, कोविड का पैनिक बहुत ज्यादा था। कितने लोगों ने अपनों को खोया, कितने लोग लास्ट वक्त में अपनों को देख तक नहीं पाए, हाथ तक नहीं लगा पाए। तो वो जब आप दौर याद करते हैं तो निश्चित तौर पर सहम जाते हैं, सहर जाती है रूह कि आखिर वो कैसा दौर था। ऐसे में वो न याद करना पड़े, उस तरीके की स्थितियां ना बने। हालांकि सरकारें अलर्ट हैं, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है, हॉस्पिटल्स में कई जगह मॉक ड्रिल की जा रही है कि अगर कुछ इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं कि बहुत ज्यादा फैलता है तो किस तरीके से जो है वो
उसको हैंडल करना है, कैसे व्यवस्थाओं को मुकम्मल करना है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, देखिए बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो बताए जा रहे हैं। आपको अगर आपको खांसी होती है, आपका फीवर अगर 2-3 दिन से ज्यादा आपको रहता है, आप दवा ले रहे हैं फिर भी नहीं जा रहा है, अगर आपको कोल्ड हो रहा है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, बेवजह आपकी बॉडी जो है वो बहुत लेजी महसूस कर रही है, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर ये आपको लगातार 2 से 3 दिन महसूस हो रहे हैं तो फिर आपको इनको इग्नोर नहीं करना है। आपको डॉक्टर को दिखाना है, खुद को आइसोलेट कर लेना है, और अगर ये समस्या 3-4 दिन 5 दिन तक बढ़ती है तो आप कोशिश कीजिए कि आप कोविड का टेस्ट जरूर करा लें, ताकि आप खुद भी इस बात से जो है वो अवेयर हो जाएं कि अगर आपको कोविड नहीं है तो एक जो माइंड में जो आपको टेंशन रहती है वो भी दूर हो जाएगी, और अगर आपको है तो आप समय रहते उसको ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इससे ये देखा जा रहा है कि जो लक्षण है वो बिल्कुल ही आम है। मतलब कोई सोचेगा कि हमें नॉर्मल बुखार है जो ठीक हो जाएगा और इग्नोर कर देते हैं अपने। इस तरह से आप अपनी टेंशन तो बढ़ाते हैं बल्कि अपने परिवार वालों को भी खतरे में डाल देते हैं, क्योंकि कहीं आपको कोरोना हुआ और ये चीज ऐसी है कि आपको थोड़े सा भी इतना बुखार हुआ, खांसी हुई, कोई भी चीज आपने टच की, वो चीज आपकी फैमिली में से कोई भी मेंबर टच करेगा तो उसको भी ये चीज फैल जाएगी। और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, दूसरे का स्ट्रांग नहीं है, तो उसको ये खतरा ज्यादा हो सकता है, उसकी मौत तक बात जा सकती है। ऐसे में आप सावधानी बरतें, आप मास्क जरूर लगाएं, हाथ समय समय पर धोते रहें, घर में जब भी घुसें सबसे पहले हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इसके साथ साथ अपना ध्यान रखें, और थोड़ा सा भी आपको लगे कि आपको फीवर है तो दवाइयां तो लेते ही रहें, लेकिन टेस्ट करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल, देखिए टेस्ट आपको जरूर करना चाहिए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मैंने सिर्फ आपको नोएडा के आंकड़े बताए कि 57 मामले हैं, पूरे यूपी में 142 मामले सामने आ चुके हैं, तो ये भी अपने आप में बताते हैं कि ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, केरल में 1400 के आसपास मामले हैं, कर्नाटक में मामले बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, वही मुंबई नगरी है, मुंबई में बहुत ज्यादा मामले हैं। कई आपने देखा होगा कि जो बॉलीवुड के हस्तियां हैं उनमें भी कोविड पॉजिटिव की खबरें सामने आई हैं। तो ऐसे में आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, ये वो चीजें हैं जो आपको अगर कुछ भी सिम्टम्स नहीं है तब भी आप कोशिश कीजिए कि आप इनको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, और जो भी आपके अपने हैं, जो आपके नियर वाइज हैं, उनको भी आप जरूर ये सलाह दें। क्योंकि देखिए कई बार होता है ना कि जब तक आप तक जानकारी पहुंचती है तब तक वो समस्या बड़ी हो जाती है। तो जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं ये हमें अलर्ट करते हैं। पैनिक नहीं होना है। बार बार देखिए ये भी कहा जा रहा है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चाहे दिल्ली की राज्य सरकार हो, चाहे यूपी की राज्य सरकार हो, चाहे आप अन्य राज्यों की, महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, सभी राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही हैं, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को भी अलग से जो है वो वार्ड बनाने के आदेश भी दे दिए गए हैं कि अगर कुछ पैनिक की स्थिति बनती है तो आपको किस तरीके से टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। इसके लिए बाकायदा मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है कि अगर वो स्थिति बनती है तो फिर उसमें कैसे आपको निपटना है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जो सावधानियां बताई जा रही हैं बहुत बेसिक चीजें हैं, उनको आप जरूर अपनाएं। तो मतलब ये 4 चीजें हैं, अगर आपने ये 4 चीजें अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठा ली तो आप तो बच ही सकते हैं, लेकिन आपके साथ के जितने भी लोग हैं वो कोरोना वायरस से खुद को बचा सकते हैं। ऐसे में इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, या आपके मन में क्या सवाल है जो हम आगे आपसे पूछ सकते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।